जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हम काराकाट में हैं। काराकाट में आज प्रधानमंत्री मोदी का अपने प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए सभा था, जनसभा था, और इसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जो यहाँ का मामला त्रिकोणीय स्थिति में जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यहाँ की स्थिति बदल सकती है और जो स्वर्ण वोटर जो कहा जा रहा था, वो नाराज चल रहे थे, उनका रुझान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ होगा। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी विपुल कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज। सवाल तो यही था, हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि जो वोटर खास करके एनडीए वोटर उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे थे, मोदी जी के आने के बाद माहौल कुछ ठंडा हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर मोदी एक बहुत बड़ा जो है इस चुनाव के फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भीड़ देखे होंगे, 1 लाख से ज्यादा लोग मोदी जी के सभा में आए थे, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और मोदी जी आने के बाद यहाँ पर लालू प्रसाद पर, उनके परिवार पर जम के कटाक्षी हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग अभी एक तरह से तेजस्वी पर वो हमला कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो अभी हम लोगों को छोड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर पर घूमने के लिए, चुनाव में घूम लें, लेकिन चुनाव में घूमने के बाद जब 4 दिन के बाद हम लौटेंगे तो जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाए हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल में डालेंगे। तो ये जनता को स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सब भ्रष्ट हैं और हमारी सरकार स्पष्ट आ रही है और उनको हम परेशान करेंगे। दूसरा जो है वो मोदी जी ने कोशिश किया कि भाई सवर्ण वोट, यहाँ पर देख रहे हैं कि मोदी जी को जानकारी है कि सवर्ण जाति से ही आने वाले भोजपुरी के जो स्टार हैं पवन सिंह, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नुकसान करेंगे एनडीए को। तो उन्होंने सवर्णों को खुश करने के लिए आते के साथ तलवार शब्द का इस्तेमाल किया। वीरों की भूमि है, तलवार का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया और सवर्णों को साधने की उन्होंने पूरी कोशिश की। मोदी जी ने यह भी कहा कि हम जो पिछली बार जो गारंटी दिए थे, 370 राम मंदिर वगैरह वगैरह जो दिए थे, वो सब हम काम कर दिए हैं। जो बाकी है, जो गारंटी इस बार हम जो दे रहे हैं, वो अगली बार जरूर करेंगे। तो एक बार वो अपने वोटरों को स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश किया है कि हम जो है गारंटी है हमारा, हम आपके लिए काम करेंगे और जो अधूरा काम बचा है उसको पूरा करेंगे। और आप कंफ्यूजन में मत रहिए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के ही अलायंस कैंडिडेट हैं और बीजेपी इनके साथ ताकत से खड़ी है। विपुल जी, लगातार हम लोग जब आ रहे थे तो लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। लोगों में अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये है कि जिस तरीके से चुनाव जीते हैं, फिर ऐन वक्त पर पार्टी छोड़ देना, गठबंधन को छोड़ देना, इनका हमेशा से रहा है। लोगों का कहना है कि फिर से हम मोदी के नाम पर अगर इनको देते हैं तो फिर से ये पलटी मार सकते हैं। इस पर क्या दिख रहा है आपको? क्या उसका असर वोट पर पड़ेगा? इस बात को तो मोदी जी भी समझ रहे हैं और इसीलिए मोदी जी ने स्पष्ट यहाँ से जो है बात बोल करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे एलआई कैंडिडेट हैं और हमने ही इनको सिलेंडर देकर भेजा है, इसलिए सिलेंडर को आप समर्थन दीजिए। तो नरेंद्र मोदी ने उसी कंफ्यूजन को तोड़ने की कोशिश की है और यह स्पष्ट कहा है कि आप इधर उधर कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ है, हमारे एनडीए के साथ हैं और उनको आप, एनडीए के जो लोग हैं, जो मोदी को मानने वाले लोग हैं, उनको आप वोट दीजिए। तो ये उन्होंने क्लियरिटी किया है। पावर स्टार की क्या बेचैनी अब बढ़ेगी? क्योंकि वो भी ललकारने लगे जब से निष्कासित हुए बीजेपी से, कहने लगे अब हमको हराने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आज मोदी जी आ गए हैं, इसका लाए थे आपको नीतीश कुमार, अब लगातार जो है भाजपा का तमाम बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं। आज पावर स्टार को नींद आएगा इस सभा के बाद? देखिए, चैलेंज तो बढ़ गया है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो पवन सिंह हैं, उन्होंने सवर्णों की वोट में तो सिंध लगा दिया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी पवन सिंह को निष्कासित करने में थोड़ी देर कर दी, इस बात को बीजेपी के लोग भी अंदर खाने ये मान रहे हैं। तो पवन सिंह काफी पहले से कैंपेन कर रहे हैं, सवर्ण वोटों पर अच्छी पकड़ बना लिए हैं। मोदी के सभा के बाद, बीजेपी के बड़े नेताओं के सभा के बाद मुश्किल तो बढ़ेगी, लेकिन वो बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी मुश्किल है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो स्वर्ण वोटर हैं, क्या बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ जाएंगे? आपको लग रहा है पोलराइज होगा स्वर्ण वोटरों में बीजेपी, एनडीए और खासकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के थोड़ी हमदर्दी आएगी? आप देखिए, एक बात आप याद कीजिए, आप औरंगाबाद फर्स्ट फेज के आप 2 लोकसभा को आप याद कर लीजिए, औरंगाबाद और नवादा, दोनों जगह पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी।
ये औरंगाबाद में राजपूत जाति के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे और नवादा में भूमिहार जाति के कैंडिडेट सिप्पी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगह पर कुशवाहा जाति के अच्छी संख्या थी और दोनों जगह कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा वहां जादू नहीं कर पाए। मोदी जी दोनों जगह पर सभा किए थे, लेकिन वहां पर योगी भी सभा किए थे, लेकिन वहां पर कोई कमाल सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाए। तो जब कुशवाहा जाति पर ये बड़े नेता अपना असर नहीं दिखा पाए तो सवर्णों पर और खास करके राजपूत पर इनका असर कितना होगा, राजनाथ सिंह और योगी का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल विपुल जी आपसे ये होगा, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ राजा राम सिंह है इंडिया अलायंस से, दोनों कुशवाहा जाति से आता है। काराकाट को अगर हम ध्यान दें, काराकाट लोकसभा, आपको क्या लग रहा है कुशवाहा जाति जो है, उनकी भी संख्या लाखों में है, उनका वोट वो किसे नेता मानेंगे? राजा राम सिंह को अपना नेता मानेंगे या उपेंद्र कुशवाहा को? किसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर राजा राम सिंह कुशवाहा के बिहार लेवल, देश लेवल के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुशवाहा जाति जो है एकदम निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा झुकाव अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के तरफ है। अगर लड़ाई रोचक हो जाएगा और लगेगा कि कुशवाहा के वोट बटने से नुकसान हो रहा है, तब कुशवाहा जाति विचार करेगा, वरना कुशवाहा जाति के अभी तक जो लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जाति में अच्छी पकड़ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुशवाहा जाति के लोग जो है अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, क्योंकि एनडीए अब तक काराकाट में चुनाव जीतते आया है। जब से काराकाट का गठन हुआ है एनडीए यहाँ चुनाव जीती है, अभी तक महागठबंधन यहाँ चुनाव नहीं जीता है और यहाँ पर एनडीए के वोटरों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। और आप देख लीजिए, यादव और मुस्लिम उनके पास है, तो मुस्लिम से भी एमआईएम यहाँ से कैंडिडेट दिया है, यादव का वोट भी बट रहा है। तो कुशवाहा हमको नहीं लगता कि राजा राम सिंह की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होगा। मतलब 80% के लगभग कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को नेता मान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आज काराकाट में हो गया है। इससे पहले कल की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार काराकाट में आकर के उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार कर चुके हैं। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह जब चुनावी मैदान में आए, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज जो है वो एनडीए के लिए बढ़ गया, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से लगातार भाजपा और एनडीए का बड़ा कुनबा जो है काराकाट में दस्तक देने को तैयार है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि माहौल जो है वो बदल सकता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम कवरेज दे रहे हैं आपको। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।